हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा गैसेस का एक्सचेंज होगा इसमें? CO2 और O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का क्या होगा इसमें? गैसेस का एक्सचेंज होगा। किसके थ्रू होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। कौन सा गैस है भाई? CO2 एंड O2। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किसका एक्सचेंज होगा? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग CO2 का होगा एक्सचेंज, और किसका होगा? O2 का होगा। कौन से बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। कहीं भी हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से गैस कहाँ मूव करता है? हमेशा हाई प्रेशर से गैस मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ कहाँ मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो हाई कंसंट्रेशन में हो कहाँ मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन से हमेशा वो चीज़ लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, हम लोग पता है। ठीक है, तो यही बेसिस के प्रिंसिपल पर ये रन करेगा। ठीक है, जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगा वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो गैस है O2 या CO2 ये मूव करेगा। कैसे करेगा? कैसे गैसेस का एक्सचेंज होगा? किसके बिटवीन में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलस। और फिर पढ़ेंगे ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच में पढ़ेंगे गैसेस का एक्सचेंज। आखिर में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको देखेंगे हम लोग। तो बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। किसके थ्रू होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा भाई? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू CO2 और O2 का इसमें क्या होगा? इस गैसेस इसमें एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? इसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? कौन से बेसिस पर होगा? कैसे हाई कंसंट्रेशन से कोई भी गैस जो है, ठीक, वो कैसे लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, और ठीक उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सा फैक्टर, ठीक है, कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा फैक्टर जो डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक, कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा उसको डिस्कस करते हैं। देखो, फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा उसको बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन सा फैक्टर है? देखो, सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, कि आखिर में गैस सोल्यूबल है कि नहीं, ठीक, ये भी डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कि आखिर में गैस सोल्यूबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उसका इजिली ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूज होगा। ठीक, ये भी क्या करता है? इफेक्ट करता है किसको? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। और कौन सा फैक्टर है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ज़्यादा ही थिक मेम्ब्रेन है तो इससे क्या हो पाएगा? डिफ्यूजन का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ही थिक ज़्यादा ही थिक मेम्ब्रेन है तो इससे क्या होगा? डिफ्यूजन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और थिक तो भी मतलब ये है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन से भी क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इफेक्ट होता है। फिर कौन सा फैक्टर है? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से भी क्या होगा? इसका रेट जो है ये इफेक्ट होगा। ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन से भी इसका रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इससे इफेक्ट होगा। क्लियर है आपको? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मतलब गैसेस ऑफ एक्सचेंज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला पॉइंट क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये तीनों फैक्टर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता रहना चाहिए। आखिर में कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। फिर बात करेंगे हम लोग डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन होता है, वो मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बना है उसको बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आखिर में डिफ्यूजन का मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना है उसको देखो। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कौन सा मेम्ब्रेन? देखो, थिन एक्वामस एपिथेलियम। थिन एक्वामस एपिथेलियम कहाँ का? एल्वुलाई। ठीक है, सबसे पहला मेम्ब्रेन क्या है? थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। सबसे पहले मेम्ब्रेन का नाम है भाई थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, तो थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। सेकंड क्या है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। सेकंड कौन सा है? एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज। थर्ड कौन सा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो डिफ्यूजन का जो मेम्ब्रेन है और 3 चीज से मिलकर बना है, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है, देखो, थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, और किससे मिलकर बना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन का मेम्ब्रेन 3 चीज से मिलकर बना है, उसको देख लिया आप। अब देखो कैसे मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट, आपको समझना है कि प्रैक्टिकली आखिर में मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर होते हैं। एक क्या है भाई, इसको बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है, एक क्या है, एल्वुलाई है, एल्वुलस बोल सकते हो आप इसको, और ये उसके मेम्ब्रेन है, ये ब्लड कैपिलरीज। देखो आप ध्यान से इसको, तभी आपको समझ आएगा। एक क्या है, एल्वुलाई है सिर्फ, ये एल्वुलाई है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ये है ब्लड कैपिलरीज, और ये क्या है, एल्वुलाई, इसको बोलेंगे एल्वुलाई, एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई है ये, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब आप देखो कि आखिर में जो ब्लड कैपिलरीज है, जो एल्वुलाई है, इसके बीच में मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दोनों के बीच में मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो देखो सबसे पहले मेम्ब्रेन का नाम क्या है, थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, मतलब इसके इस पार्ट पर क्या होंगे, इस पार्ट पर मेम्ब्रेन होंगे प्रेजेंट, उसको बोलते हैं थिन एक्वामस, ठीक है। तो इस पार्ट पर जो मेम्ब्रेन होगा प्रेजेंट, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, थिन एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, इसको एंडोथेलियम बोलेंगे। और इसके, ठीक है, जो एल्वुलाई के अंदर है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, और जिसके बाहर साइड है, इसके बाहर साइड जो मेम्ब्रेन होगा इसको बोलते हैं थिन एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। जो आपको एल्वुलाई के मेम्ब्रेन दिखेगा, ठीक, इसको बोलते हैं थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। तो एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई कहाँ पर है, देखो भाई, इसके एल्वुलाई के आउटर साइड पर क्या है, एल्वुलाई के आउटर साइड पर जो मेम्ब्रेन है, एल्वुलाई के आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन है, इसी को बोलते हैं थिन एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है। सो एल्वुलाई के जो आउटर साइड में मेम्ब्रेन है, एल्वुलाई के आउटर साइड में मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। तो एल्वुलाई के आउटर साइड में मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं थिन एक्वामस एपिथेलियम ऑफ मेम्ब्रेन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट कि आखिर में जो एंडोथेलियम है, ठीक है, सो एंडोथेलियम कहाँ पर है प्रेजेंट, देखो इसको, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, मतलब ये जो आपका एल्वुलर कैपिलरीज है, ठीक है, एल्वुलर कैपिलरीज जो है इसके एंडोथेलियम पार्ट पर, ठीक है। तो एल्वुलर कैपिलरीज के कहाँ पर, एंडोथेलियम पार्ट पर प्रेजेंट है। तो इसके इस पार्ट पर क्या होगा, एंडोथेलियम पार्ट पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एल्वुलर कैपिलरीज के मतलब इसके एंडोथेलियम पार्ट पर प्रेजेंट है। फिर बात करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर भाई, देखो, इसको बोलते हैं, ये दोनों के बीच, ठीक है, एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस दिखता है, ठीक, जो स्पेस है एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक, इस स्पेस को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बात समझे, जो आपको स्पेस दिख रहा है, देखो स्पेस है, स्पेस को बोलते हैं, जो मैं आप कलर कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस को बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इस स्पेस को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बात समझ आए हो, इस स्पेस को बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। सबसे पहले बना है थिन, ठीक है, एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई से मिलकर बना है। फिर बना है किससे, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी से मिलकर बना है। और किस चीज़ से मिलकर बना है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये था इसका डिफ्यूजन का मेम्ब्रेन जो किस 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, क्लियर है। तो आपको मतलब बेसिक आइडिया लग चुका है कि आखिर में गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, CO2 और O2 का एक्सचेंज पढ़ेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और एल्वुलाई और बिटवीन ब्लड एंड कैपिलरीज या टिश्यू, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो आप पढ़ेंगे इसको नोट कर लो। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, कि कैसे होता है एक्सचेंज। अब देखते हैं कि हाउ डस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आखिर में होता है। सिंपल है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाना, ठीक है, बस आपको सिंपल एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आपको नहीं लगेगा भाई, ठीक है। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद आपको नहीं लगेगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान से आप देखो।
ये क्या है, यही मतलब ब्लड कैपिलरी से, ठीक है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी से, ये ब्लड कैपिलरी से, ठीक है। ब्लड का, ठीक है, ये क्या है, ये एल्वुलाई है, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी से, ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक। तो ये है ब्लड कैपिलरीज, सबसे पहले देखो ये क्या है, एल्वुलाई, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है एल्वुलस, ठीक है। ये क्या है, एल्वुलस, और इसमें जो है ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझना। ये इसमें जो ब्लड है, ठीक, इस कैपिलरी में जो ब्लड है, आप ध्यान से समझना, ठीक। इसमें जो ब्लड है, इसमें ब्लड कैसा है अभी, इसमें ब्लड है, इसमें ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ब्लड कैसा है भाई, इसमें जो ब्लड है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम है, मोर है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मैक्सिमम में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उस ब्लड को बोलते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइप का ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, आप सबसे पहले समझो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये एल्वुलस है, और एल्वुलस जो है इसमें पारसिटिक, इसमें देखो एल्वुलस में आपको समझना है कि इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। एल्वुलस में समझना है आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई, 104 mmHg मरकरी, ठीक है। Hg मतलब होता है मरकरी। तो इसमें आप देखो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg। और फिर बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो एल्वुलाई में कितना है, 40 है, ठीक है। तो 40 mmHg, Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है। तो आप समझो कि एल्वुलस में जो है, ठीक, एल्वुलस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mmHg, ठीक। फिर बात करेंगे, देखो नेक्स्ट, अब देखेंगे क्या, तो इसमें आप एक चीज समझ गए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 है। अब देखो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो कैसा ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें बात करेंगे अगर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो इसमें जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है पता है आपको, इसमें पार्शियल प्रेशर, ठीक, इसमें क्या भाई, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है ये मात्रा है 40, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45 है। बात समझे आपको, इसमें जो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है मात्र 40 है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 45 है। तो इसमें ज़्यादा कौन है भाई, इसमें ज़्यादा है CO2, ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्या है, देखो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसमें मैक्सिमम है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है, उसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्लियर है आपको। फिर देखो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो है पॉइंट आपका जो समझना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब क्या होगा, अब कैसे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, उसको ध्यान से देखो। मैं आपको अभी इससे पहले समझा चुका हूँ कि गैस कहाँ मूव करता है, गैस मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हमेशा गैस कहाँ मूव करेगा, हमेशा गैस मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सेम कॉन्सेंट्रेशन में बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इसमें देखो, इसमें जो एल्वुलस में हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, एल्वुलस और इसमें ब्लड में देखो, ठीक है, एल्वुलाई और ब्लड में देखो कि ब्लड में कंसंट्रेशन O2 का कम है, ठीक है। ब्लड में कंसंट्रेशन किसका कम है भाई, ब्लड में कंसंट्रेशन O2 का, ऑक्सीजन का कम है, 40 है। लेकिन एल्वुलाई में क्या, एल्वुलस में
O2 कंसंट्रेशन कितना है, एल्वुलस में O2 कंसंट्रेशन है ज़्यादा 104, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से कहाँ मूव करेगा ऑक्सीजन, एल्वुलस से ऑक्सीजन मूव करेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ मूव किया भाई, ऑक्सीजन मूव किया फ्रॉम एल्वुलस से ब्लड में, क्या किया, एल्वुलस से ब्लड में ऑक्सीजन मूव किया। तो एल्वुलस से कहाँ मूव किया ऑक्सीजन, एल्वुलस में ऑक्सीजन मूव किया ब्लड में। वैसे ही सेम बात करेंगे तो देखो कि इसमें एल्वुलस में, ठीक है, एल्वुलाई में बात करेंगे तो इसमें CO2 कंसंट्रेशन इसमें कम है, 40 mmHg है, ठीक है। एल्वुलाई में CO2 कंसंट्रेशन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mmHg, लेकिन इसमें ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कितना है, ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन है 45, ठीक है। सो ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कितना है भाई, 45 है। तो CO2 कहाँ मूव करेगा, CO2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई। बात समझे, CO2 कहाँ मूव करेगा, ब्लड से कहाँ मूव करेगा CO2 ब्लड से मूव करेगा एल्वुलाई में। तो CO2 कहाँ मूव करेगा, ब्लड से एल्वुलाई में CO2 मूव करेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर, ठीक, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्वुलाई, ठीक है। ब्लड में क्या भाई, ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा था एज कंपेयर टू एल्वुलाई, उसीलिए CO2 मूव किया फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई। सेम बात करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम था, ठीक है, ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम था और एल्वुलाई में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो एल्वुलाई से ब्लड मूव किया कहाँ पर, एल्वुलाई से ब्लड मूव किया कहाँ पर, ब्लड में, ठीक है। एल्वुलाई से मूव किया किस में, ब्लड मूव किया, ठीक। तो एल्वुलाई से O2 कहाँ मूव किया, ब्लड में मूव किया, क्लियर हुआ। क्योंकि एल्वुलाई में O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा था लेकिन ब्लड में O2 कंसंट्रेशन कम था, इसीलिए O2 मूव किया फ्रॉम एल्वुलस से ब्लड में। एल्वुलस एल्वुलाई दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो ब्लड होगा, ठीक है, अब जो ब्लड है उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड होगा उसको क्या बोलेंगे भाई, कैसा ब्लड है ये, अब ये इस टाइप के ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब जो ब्लड है इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भाई, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब जो ब्लड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड देखो क्या होगा, ठीक, अब ब्लड कहाँ जाएगा भाई, अब ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, ठीक है। सबसे पहले हार्ट पर जाएगा, ठीक है, हार्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, देखो हार्ट से होते हुए ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, ठीक है। सबसे पहले ब्लड जाएगा हार्ट पे, हार्ट में जाने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट से जाएगा ब्लड किस में, देखो तो हार्ट से जाएगा ब्लड किस में, अब जाएगा टिश्यू के पास। अब बात को ध्यान समझना है कि अब जो ब्लड है कहाँ पर जाएगा, अब कहाँ फ्लो करेगा ब्लड, अब ब्लड जो है फ्लो करेगा कहाँ पर, ठीक है। अब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मूव करेगा भाई, अब ध्यान से इसको देखते रहो, ठीक है। डायग्राम को भी आप बना सकते हो कॉपी में, रफ कॉपी में आप इसको जल्दी बना चाहोगे तो देखो अब जो ब्लड है कहाँ मूव करेगा भाई, अब ब्लड है जो मूव करेगा कहाँ पर, ये मूव करेगा अब टिश्यू के पास, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके पास, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन रिच है, ठीक, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच हो कहाँ मूव करेगा, अब टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है। अब ब्लड एक टिश्यू है, एक क्या है भाई, इसको देखो आप, ये टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू। अब जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब ब्लड कैसे मूव करेगा, देखो अब ब्लड जाएगा सीधा, ठीक है, टिश्यू के पास। तो अब बात करेंगे जो, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो कि जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, इसका होता है 95 mmHg, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का। अब बात करेंगे कि आखिर में पार्शियल प्रेशर CO2 कितना होता है, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का इसमें होता है, किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ये होता है 5
40 mmHg, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO2। CO2 का कितना है 40 mmHg, ठीक है। और O2 का कितना है भाई, O2 का है 95 mmHg, 95 mmHg O2 का है। और CO2 का कितना है 40 mmHg, ठीक है। CO2 का है 40 mmHg और किसका ऑक्सीजन का है 95 mmHg। अब देखो, अब ब्लड जो टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है। CO2 में क्या है भाई, CO2 में है, CO2 में मतलब सॉरी टिश्यू में क्या है, टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। टिश्यू पर क्या है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन कम है, इसमें जो CO2 कंसंट्रेशन है वो कम है और O2 कंसंट्रेशन, इस आपको समझना है टिश्यू में क्या है भाई, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और O2 कंसंट्रेशन इसमें कम है, ठीक है। टिश्यू में O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू O2। तो ब्लड कहाँ मूव करेगा, ब्लड, ठीक है, ब्लड जो मूव करेगा उसके बाद देखो कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा भाई, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ब्लड से टिश्यू में मूव करेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड के पास हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन है लेकिन टिश्यू के पास लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, उसीलिए ब्लड से O2 मूव करेगा टिश्यू में। उसीलिए क्या होगा, ब्लड से जो O2 है कहाँ मूव करेगा, उसीलिए ब्लड से जो O2 है वो मूव करेगा टिश्यू में। और टिश्यू में क्या ज़्यादा है भाई, टिश्यू में CO2, ठीक है। तो टिश्यू में CO2 ज़्यादा है, तो टिश्यू से कहाँ मूव करेगा ब्लड, टिश्यू से जो, ठीक है, टिश्यू से मूव करेगा CO2 कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा ब्लड में। क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन टिश्यू में ज़्यादा है लेकिन ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन कम था। कौन सा ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। हम लोग बात कर रहे हैं 2 टाइप का ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग इसमें जो ब्लड, अभी बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, ठीक है, जिसमें O2 ज़्यादा है और टिश्यू के पास O2 कम है। तो O2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू और CO2 मूव करेगा फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, क्योंकि टिश्यू का, क्योंकि जो, ठीक है, CO2 मतलब टिश्यू में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लड, उसीलिए CO2 मूव करेगा फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। तो पूरा ऐसे होता है गैसेस का एक्सचेंज। और फिर से ब्लड जाएगा किसके पास, फिर से जाएगा एल्वुलस के पास, एल्वुलाई में फिर से क्या होगा, वही सेम प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज होगा। फिर से जो ब्लड, अब जो ब्लड बोलेगा, ठीक है, अब जो यहाँ से ब्लड जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा उसको बोलेंगे क्या, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पूरा ऐसे चलता है गैसेस का एक्सचेंज। आप, ठीक है, मैं फिर से आपको क्विक रिवीजन दूंगा, आप इसको समझ लो ध्यान से। तो इसको बोलते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ऐसा ब्लड जिसके पास CO2 ज़्यादा है, ठीक। इसको मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बस समझ लो एक बार। हम लोग पढ़ रहे हैं गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस का एक्सचेंज मतलब इसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। कैसे एक्सचेंज होगा उसको देखो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो एल्वुलाई है, ठीक, एल्वुलस बोलते हैं जिसको, एल्वुलस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40 mmHg, ठीक है। और ये जो ब्लड है, ब्लड में अभी मतलब ब्लड जो है कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। ऐसा ब्लड जो जिसमें CO2 ज़्यादा है, तो ऐसा ब्लड जिसमें CO2 मैक्सिमम है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें पार्शियल प्रेशर O2 का 40 है और CO2 का कितना है भाई 45 है। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो, O2 मूव करेगा कहाँ से कहाँ, O2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड से एल्वुलस में। क्यों मूव करेगा, क्योंकि O2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है, O2 कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, उसीलिए O2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलस, क्योंकि एल्वुलस में CO2 का, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन एल्वुलस में कम है एज कम्पेयर टू ब्लड। बात समझ आए आपको कि CO2 कंसंट्रेशन एल्वुलस में कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्लड, उसीलिए CO2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलस। वैसे ही सेम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम है
और एल्वुलस में ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से ब्लड में मूव करेगा। भाई कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन में कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ लो कंसंट्रेशन का मूव करेगा। तो एल्वुलस में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 ठीक है O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में O2 कंसंट्रेशन कम है तो ब्लड मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से, ठीक है O2 मूव करेगा फ्रॉम एल्वुलस से ब्लड में, ठीक है। उसके बाद अब जो ब्लड होगा उसको बोलेंगे क्या, अब ऐसा इस टाइप के ब्लड को बोलते हैं क्या, कौन सा ब्लड है, आप बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके पास अब ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, देखो ऑक्सीजन का है 95 mmHg और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg, ठीक है। तो O2 का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg और CO2 का है 40 mmHg। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो, अब देखो क्या होगा भाई, नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग अब जो ब्लड है कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास, ठीक है। टिश्यू के पास कौन जाएगा, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन देना है भाई, टिश्यू को भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। टिश्यू भी फंक्शन अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना हम लोग के हर बॉडी का टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है भाई। लीवर अलग फंक्शन कर रहा है, किडनी का अलग फंक्शन कर रहा है, हर ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग फंक्शन, अब पूरा मतलब हम लोग के बॉडी में सिस्टम ही सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखो अब जो ब्लड है किसके पास गया जाएगा, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो किसके पास जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा। कैसे जाएगा उसको देखो, अब गैसेस एक्सचेंज होगा किसके बीच में, अब गैसेस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में अब गैसेस का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा देखो, टिश्यू के पास CO2 और O2 कंसंट्रेशन, देखो टिश्यू में क्या है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है और O2 का कंसंट्रेशन CO2 में कम है। टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, O2 का कम है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो कि इसमें O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और CO2 का कम है। तो क्या होगा इससे, तो क्या होगा देखो, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ब्लड से टिश्यू में, ठीक है, ऑक्सीजन मूव करेगा कहाँ से कहाँ, ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम ब्लड से टिश्यू में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा फ्रॉम टिश्यू से ब्लड में। क्यों, क्योंकि ब्लड में O2 कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू टिश्यू। सेम वैसे CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम है एज कंपेयर टू टिश्यू, उसीलिए CO2 मूव करेगा फ्रॉम, ठीक है, CO2 मूव करेगा फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड और O2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। अब जो ब्लड होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके पास CO2 ज़्यादा है, ठीक है। तो पूरा यह साइकिल चलते रहता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस एंड ब्लड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे आज के लेक्चर में पूरा कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हम लोग के बॉडी में अकर होता है, कि हम लोग के बॉडी में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको आज आपका प्रॉपर मतलब पूरा अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि आखिर में कैसे गैसेस का जो एक्सचेंज है हम लोग के बॉडी में होता है, ठीक है। तो समझ गए कि कैसे CO2 और O2 कौन से मतलब CO2, ठीक है, CO2 और O2 का कैसे एक्सचेंज होता है हम लोग के बॉडी में। तो ये था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।